नमस्कार, प्रणाम सभी को। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देववाणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी के बीच में। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम आज बहुत कॉमन है, हर 10वां व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। थायराइड हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक ऑर्गन है जो T3 और T4 हार्मोन सिक्रीट करता है। ये T3 और T4 हार्मोन यदि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए, सिक्रीट होने लग जाए, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन कहलाती है। और यदि ये T3 T4 हार्मोन जो है वो हमारी ज़रूरत से कम सिक्रीट हो, हमारा थायराइड ग्लैंड यदि इसको कम प्रोड्यूस करे, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन कहलाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, या थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत ही ज़्यादा कष्टकर होती है। थायराइड ग्लैंड के बारे में यदि हम जानें तो वो हमारा जो लैरिंग्स है उसके फ्रंट में प्रेजेंट होता है, एक बटरफ्लाई के शेप का होता है, हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर होता है। अब इसमें यदि किसी भी प्रकार का विकार आता है तो वो थायराइड की प्रॉब्लम कहलाती है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में यदि बात करें कि हमें कैसे पता चले कि हमें थायराइड है, तो इसका एक बहुत सामान्य सा लक्षण है कि या तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी सामान्य लोगों के कंपैरेटिवली। यदि हम देखें तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, हीट करेगी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में भी, जहाँ हमारे साइड वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है लेकिन हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है। वेट लूज़ हो जाता है, हमारा वज़न कम हो जाता है, हमारी हार्ट बीट थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बढ़ने लगती है। ये सारी चीज़ें हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं। यदि हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो इससे बिल्कुल कम्प्लीटली ऑपोजिट जो सिम्टम्स हैं वो हाइपोथायरॉयड में आते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी जब लोगों को ठंड नहीं लग रही है लेकिन हमें अधिक ठंड फील हो रही है। उसी प्रकार हमारा जो वेट है वो हमें बढ़ता हुआ सा लगता है। तो ये थायराइड की प्रॉब्लम है। कुछ कॉमन जो इसके सिम्टम्स हैं वो देखने में आते हैं, जैसे जो युवा हैं, जो लड़कियां हैं, उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में प्रॉब्लम होगी, या तो उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो हैवी होगा या बहुत ज़्यादा कम होगा, या इर्रेगुलर उनके पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उसका सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है, उसकी संतान पर पड़ता है। उसके ऑर्गन्स हेल्दी नहीं होंगे, संतान कमज़ोर होगी, तो थायराइड की प्रॉब्लम ऐसे अफेक्ट करती है। थायराइड के कारण स्ट्रेस होता है। थायराइड के कारण कई बार हमें जो पफीनेस हमारे फेस पर आ जाती है, कई बार हम देखेंगे कि हमारी आँखों के नीचे स्वेलिंग सी दिखती है या हमारे पूरे फेस पर स्वेलिंग आ जाती है, उसका कारण थायराइड है। थायराइड का असर हमारे ब्रेन पर भी बहुत ज़्यादा होता है। मूड स्विंग्स होने लगते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन पावर हमारी कम हो जाती है। जो हम डिसीजन लेते हैं, हम सर्टेन कोई निर्णय नहीं ले पाते किसी चीज़ में, ये सारे थायराइड के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा थायराइड का असर हमारी आँखों पर भी, हमारी आई साइट पर, हमारे विज़न पर पड़ता है। हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, ब्लरीनेस होती है हमारी आँखों में, ये सारे लेज़ीनेस आ जाती है हमारी बॉडी में, ये सारे थायराइड के लक्षण हैं। उसके अलावा T3 T4 यदि जब मैनेज नहीं होता तो हमारी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण से कई बार वाटर कलेक्शन भी होता है। इससे कई बार हमारी हाथों में, हमारे पैरों में, फेस में स्वेलिंग आ जाती है और सुई चुभने सी चुभन हमें फील होती है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं थायराइड के। थायराइड के कारणों पर यदि हम बात करें तो थायराइड का एक बड़ा कारण है आयोडीन की कमी। उसके कारण थायराइड होता है, जो कि अभी इस कारण से नहीं होता क्योंकि हमारी चीज़ों में आयोडीन हमको मिलने लगा है। दूसरा कारण थायराइड का होता है जो हम कुछ मेडिसिन ऐसी ले लेते हैं जो हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट करती हैं, जिसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार सर्जरी के बाद थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रेस लेने से थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, और सबसे बड़ा कारण जो वर्तमान में हर डिजीज़ के पीछे इंक्लूड है, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा अनहेल्दी फूड। योगाभ्यास से थायराइड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, आसनों के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, उस पर आज हम बात करेंगे। तो थायराइड के लिए बहुत अच्छी एक यौगिक क्रिया है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए
हमें जब हम प्रातःकाल योगाभ्यास प्रारंभ करें तो पहले सुबह उठ करके, भोर में जल्दी उठ करके थोड़ा पानी पी करके, गर्म पानी पी लें, उसमें आंवला एलोवेरा डाल करके पिएंगे तो हमारा पेट अच्छा रहेगा। फ्रेश हो करके फिर हम अपने ब्रेन को पहले एक निर्देश दें, एक डायरेक्शन दें कि अब हम योगाभ्यास के लिए बैठ रहे हैं, क्योंकि योगाभ्यास में एक बहुत बड़ा तत्व है कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी। तो हम अपने ब्रेन की पहले प्रोग्रामिंग सेट करें कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये हमारे सिर्फ योग के लिए नहीं, हर काम के लिए, पढ़ाई से लेकर बिजनेस हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, हम अपने ब्रेन की जब प्रोग्रामिंग सेट करते हैं तो हमारा कोई भी काम अच्छे से होता है। सहज अवस्था में किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। सबसे पहले बैठ करके इस तरह से फर्स्ट पोस्चर हमारा किसी भी योगाभ्यास का फर्स्ट पोस्चर होता है दंडासन। दंडासन में बैठने के बाद हमें निश्चय करना है कि हम किस आसन में बैठ करके यौगिक अभ्यास करेंगे या प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो अपने पैरों को फोल्ड करके इस तरह से जो आपको रिलैक्स देने वाला हो, जिस आसन में आप अधिक से अधिक देर तक बैठ सके, उस सुखपूर्वक जिस आसन में बैठ सके उस पर बैठ जाइए। उज्जाई प्राणायाम के लिए जो विधि है वो ध्यान से सुने और फिर साथ साथ करते चलें। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले श्वास को पूरा अंदर भरें, फिर श्वास को पूरा बाहर छोड़ दें। अब श्वास को बाहर छोड़ने के बाद अपने थ्रोट की जो मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करके जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो एक घर्षण होता है हमारे गले में और एक आवाज़ आती है। वही उज्जाई प्राणायाम की सही प्रक्रिया है। एक बार देखें। श्वास पूरा भर लेने के पश्चात अपनी चिन को अपने गले के कंठकूप में ऐसे लगा लें और गले की मांसपेशियों को टाइट रखें। यथासंभव जितनी कैपेसिटी है इस स्थिति में रुकें। 10 सेकंड 20 सेकंड से शुरू करके 1-1.5 मिनट तक भी रुका जा सकता है। और जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो तो अपनी गर्दन को सीधा करके अपने राइट हाथ के अंगूठे से नाक के राइट साइड दबा करके लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ दें। तो ये उज्जाई प्राणायाम का एक पूरा सर्कल हुआ।